सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपए भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में हर बच्चे के आता है कि अब मैं सीए इंटर का एग्जाम सिंगल ग्रुप करके दूं या बोथ ग्रुप करके दूं। तो अगर आप भी इसी क्वेश्चन में अभी जूझ रहे हो, तो ये वीडियो पूरी एंड तक ध्यान से देखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो, पर इतना बड़ा मेजर डिसीजन लेने से पहले एक बार डिटेल्ड एनालिसिस तो बनता है। और इस वीडियो में मैं आपको सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो क्या क्या हो सकता है, और अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो क्या क्या हो सकता है। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन से आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। तो जो अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों, तो वो किसी भी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रह सकता है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने जून 2022 में फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, अब वो अपने सीए इंटर का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि एग्जाम देंगे, वो देंगे मई 2023 में। यानी कि आपके पास लगभग 9 महीने का समय होता है स्टडी का। अब अगर आप मई में अपना सीए इंटर का एग्जाम देते हैं, तो आपके पास हैं 2 ऑप्शंस, या तो आप सिंगल ग्रुप देंगे या बोथ ग्रुप्स देंगे। तो मैंने दोनों में ही दोनों परम्यूटेशंस बना लिए कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो या तो आप उसमें पास होंगे या फेल होंगे, और अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तो या तो आप उसमें पास होंगे या फेल होंगे। तो मैं अब आगे की चर्चा इन 4 केसेस को 1 बाय 1 करके करूंगा, ताकि हम हर केस में देख पाएं कि क्या मनोस्थिति रहती है स्टूडेंट की और किन चीजों को आपको चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद केस 1। तो बच्चों, अगर आपने मई 2023 में अपना सिंगल ग्रुप दिया और अब वो आप पास कर गए, तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल स्मूथ रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आपको नवंबर 2023 में अपना जो रिमेनिंग नेक्स्ट ग्रुप होगा वो देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लगभग 3.5 महीने का समय मिलता है। अब आप सोचोगे सर 3.5 महीने का समय क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चों, जब मई में एग्जाम होते हैं उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट जुलाई मिड या एंड तक आता है।
तो टेक्निकली रिजल्ट तक हर कोई बच्चा थोड़ा सा वेट ही करता है, क्योंकि वो एक असमंजस में होता है कि क्या मैं पास करूंगा या नहीं करूंगा। तो मेजरली पढ़ाई जुलाई एंड या जुलाई से आप स्टार्ट करते हो अपने नेक्स्ट ग्रुप की। तो अगर आप ग्रुप 1 क्लियर कर लेते हो मई 2023 में, तो आपके लिए कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं होगी और आप अपने रिमेनिंग 3.5 या 4 महीने में ग्रुप 2 की तैयारी कर सकते हो और नवंबर 2023 में अपने ग्रुप 2 के एग्जाम को दे सकते हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आपने मई 2023 में जो अपना सिंगल ग्रुप दिया उसमें आप फेल हो गए। तो अब यहां से आपको समझना है कि अगर आप 9 महीने अभी लगाते हो और 9 महीने की अभी तैयारी करके एक ही ग्रुप देते हो, तो देखो बच्चों, हम हमेशा अभी सोचते हैं कि मैं 9 महीने एक ही ग्रुप की तैयारी करूंगा फोकस रह के तो मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है सीए कोर्स के अंदर कि आप अगर 9 महीने सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ोगे तो आप बिल्कुल 100% श्योर है कि पास ही हो जाओगे। कौन देगा इस बात की गारंटी? तो हो सकता है आप सिंगल ग्रुप दो और उसमें किसी कारणवश आप पास ना हो पाओ। अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। अब आपने 9 महीने लगा दिए और आपने एक ग्रुप की तैयारी करी और उसमें भी आप क्लियर नहीं कर पाए, और ये बात आपको कब पता चलती है? जुलाई एंड में, जब आपका रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट आने के बाद बड़े ध्यान से समझना, आपके पास सिर्फ 3.5 महीने का समय होगा और ये सबसे बड़ा एक असमंजस का पीरियड होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब वो 3.5 महीने में यानी कि नवंबर 2023 में ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैंने पहले 9 महीने लगाए और सिंगल ग्रुप दिया मैं वो क्लियर नहीं कर पाया, तो अब मैं 3.5 महीने में या तो सिंगल ही दूं दोबारा या दोनों के दे दूं, और वो दोनों दे नहीं पाता क्योंकि उसने प्रिपेयर नहीं करा होता। तो यहां पर आप पर एक प्रेशर आ जाता है कि यार मैंने 1.5 साल लगा दिया और अभी तक मेरा एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, और अब मैं खाली सिंगल ग्रुप दूंगा तो उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो थोड़ा सा आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इस प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ यहां पर आने वाली है। इसके बाद था हमारा केस 3, जिसमें बेसिकली जो सबसे अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो हर बच्चा विश करता है कि काश उसके साथ भी ऐसा ही हो, यानी कि आप मई 2023 में अगर दोनों ग्रुप्स देते हो और दोनों ग्रुप आपके पास यानी कि क्लियर हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये एक आइडियल सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो या अपने सीए फाइनल की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस केस के बारे में मुझे कोई एक्स्ट्रा डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द आइडियल कंडीशन। अब आते हैं चौथी प्रोबेबिलिटी पर कि आपने मई 2023 में दोनों ग्रुप्स दिए और दोनों ग्रुप्स देने पर आप फेल हो गए। अब यहां पर एक परम्यूटेशन ये भी बन सकता है कि आपने दोनों ग्रुप्स दिए और आप खाली एक ग्रुप में फेल हुए या आप दोनों में ही फेल हो गए। खैर, अगर मैं इसकी बात करूं, जब आप अपना अटेम्प्ट देते हो तो फिर से उसका रिजल्ट आपका जुलाई एंड के आसपास आएगा और अब आपके पास 3.5 महीने होंगे। अब कंपेयर करना इसको सबसे पहले वाले केस से जिसमें आप खाली सिंगल ग्रुप देते हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर आपने एटलीस्ट अपने दोनों ग्रुप्स की तैयारी कर रखी होगी, और अगर आप चाहें एक ग्रुप में फेल हो तो आप 3.5 महीने में उस रिमेनिंग ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हो, और अगर आप दोनों में भी फेल हो तो भी एटलीस्ट आप 3.5 महीने में दोबारा से उन्हीं पढ़े हुई बातों को रिपीट कर सकते हो। यानी कि यहां पर आपने शुरू में जो अपने 9 महीने हैं वो डेडिकेटेडली 8 सब्जेक्ट्स पर लगाए हैं, तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन इतनी तो होगी कि आप 3.5 महीने में कुछ ना कुछ तो और प्रिपेयर कर लोगे। तो यहां पर अगर आप दोनों ग्रुप देकर फेल भी हो जाते हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके पास अब अगले अटेम्प्ट में जो 3.5 महीने होंगे, आप हो सकता है खाली एक ही ग्रुप दे रहे हो या हो सकता है दोनों ग्रुप दे रहे हो, परंतु आपने एटलीस्ट प्रिपरेशन तो करी रखी होगी दोनों की, चाहे थोड़ी करी हो ज्यादा करी हो, दैट इज इमैटीरियल। तो ये बन जाता है हमारा चौथा केस। तो अब मैं बच्चों आता हूं अपने ओपिनियन पर और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हो तो आपको रैंक तभी अलॉट करता है इंस्टीट्यूट। दूसरी चीज, आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट टैग लगाना चाहते हो अपने सीए इंटर के एग्जाम में तो आपको दोनों ग्रुप्स एक साथ ही देने पड़ेंगे। और तीसरी चीज, जिन बच्चों को अगर पता हो, दोनों ग्रुप्स एक साथ देने में आपको सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलता है, जो पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। मेरा एक ग्रुप ज्यादा स्ट्रांग था और एक ग्रुप थोड़ा सा वीक था, तो मेरे जिस ग्रुप में ज्यादा मार्क्स आए वो मार्क्स मेरे कॉम्पनसेट कर गए दूसरे ग्रुप के कम मार्क्स को, क्योंकि फिर हम टोटलिटी में ओवरऑल मार्क्स को देखते हैं। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपना जो पहली बार तैयारी करते हो वो हमेशा दोनों ग्रुप के लिए ही करनी चाहिए। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं मेरे हिसाब से। अगेन,
मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये वेरी कर सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से, आपके अपने सीनियर्स की गाइडेंस के हिसाब से, पर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भापा मैं वो शेयर करना चाहता हूं। अब आप अगर ध्यान से देखो, जब आप पहली बार यानी कि मई 2023 के लिए अब आपके पास 9 महीने तैयारी करोगे, तो अगर आप खाली सिंगल ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो मैं बताता हूं आपका थोड़ा सा माइंडसेट अभी क्या रहेगा। आप सोचोगे यार 9 महीने हैं और 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अभी तो बहुत टाइम है, आप लीनियंट हो जाओगे। तो शुरू के 2-3 महीने तो आप मस्ती में पक्की बातें निकाल ही दोगे, और फिर वो लास्ट के बचेंगे आपके पास 4-5 महीने, तो उसमें मजबूरन आप एक ही ग्रुप की तैयारी करते रहोगे। और इस बात की भी क्या श्योरिटी है कि आप 9 महीने तैयारी करके चारों सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप क्लियर कर ही लोगे? इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि अगर 9 महीने की तैयारी करके भी भगवान ना करे आपका ग्रुप एक क्लियर नहीं हुआ, तो फिर जिस डायलमा में आप बैठे होंगे, उस समय की सिचुएशन को सोचो, या किसी सीनियर से जरा पूछो जो उस सिचुएशन में आ चुका हो, कि भाई अब बचे हैं सिर्फ 3.5 महीने अगले अटेम्प्ट में, एक ग्रुप जो पढ़ा पूरा मैंने 9 महीने वो तो मैं क्लियर नहीं कर पाया, दूसरा ग्रुप अभी मैंने छुआ नहीं है, तो अब मैं अगले 3.5 महीने में दोनों ग्रुप्स दे दूं, ये हो नहीं सकता, और खाली दोबारा से वही ग्रुप दूं, यही मुझे करना पड़ेगा। और फिर कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा कि एक तरह से टेक्निकली मैंने 15 महीने लगा दिए और मैं एक ही ग्रुप में लगा हुआ हूं, और दूसरे अटेम्प्ट में भी क्या गारंटी है कि आपका वो क्लियर हो जाएगा? तो फिर वहां से थोड़ा सा मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपको कभी भी टेंशन फ्री 9 महीने सीए इंटर में दोबारा नहीं मिलते एक्सेप्ट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना आपको रिजल्ट की चिंता कि ग्रुप 1 क्लियर होगा या ग्रुप 2 क्लियर होगा, क्या होगा। इसके बाद जब भी आप अटेम्प्ट दोगे तो आपका समय हमेशा कम रहेगा, रिजल्ट तक तो रिजल्ट की टेंशन रहेगी, और रिजल्ट आने के बाद हमेशा आपको 3.5 महीने मिलेंगे, तो आपको स्ट्रेट 9 महीने कभी भी दोबारा नहीं मिलने वाले। तो शुरू से ही अपने ऊपर प्रेशर डाल के रखो, ये मेरा ओपिनियन है। आप ये सोचो मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मेरे पास 9 महीने का समय है, तो ये प्रेशर आपको हमेशा शुरू में पुश करता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको लगा 9 महीने तक कि मैं तैयारी नहीं कर पाया हूं, पढ़ तो मैं 8 हो रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा सा कम तैयारी कर पाया हूं, तो मत दो अटेम्प्ट। आपका क्या है, अटेम्प्ट काउंट भी नहीं होगा, छोड़ देना वो अटेम्प्ट, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे देना। तो यानी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 महीने पढ़ लोगे, और 15 महीने में तो 8 सब्जेक्ट कवर कर ही सकते हो, लेकिन शुरू में अपने पुश 8 सब्जेक्ट के हिसाब से ही रखना, क्योंकि अगर आपने शुरू में ही सोच लिया मैं तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, तो आप थोड़े से लीनियंट हो सकते हो। और फिर एक बार अगर अटेम्प्ट देने के बाद वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप पे प्रेशर बढ़ने वाला है। इस बात को खुद आराम से बैठ के सोचो। और बेनिफिट नंबर 3, जब आप दोनों ग्रुप्स देते हो तो शुरू से ही अपना टारगेट रखो रैंक का, क्योंकि रैंक आने की वाकई में आपको एक बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि सीए इंटर में जब आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और बहुत से बच्चे चाहते हैं हमें एक अच्छी फर्म में ट्रेनिंग मिले। तो अच्छी फर्म में ट्रेनिंग के लिए अगर आपके पास रैंक आ गई तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी एक अच्छी फर्म ज्वाइन करने के लिए, और रैंक आएगी तभी जब आप बोथ ग्रुप्स दोगे। तो खैर बच्चों, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप आराम से डिसीजन लें, खुद सोचे इस बारे में, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जितना आप शुरू में प्रेशर ले लोगे अपने ऊपर, तो आपको बाद में थोड़ा सा कम लाइट फील होगा, और अगर आप शुरू में ही लीनेंट रहोगे तो हो सकता है बाद में आप पे प्रेशर ज्यादा आ जाए। तो आप अपना डिसीजन जो भी लें वो सोच समझ के लें। बाकी जितने भी बच्चे दिल्ली एनसीआर में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं कि हमारे ऑफलाइन नए बैचेस सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स के लिए अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपको अगर कोई भी डिटेल या कोई भी क्वेरी लेनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है घर बैठे बैठे, तो आप हमारा आरकेजी सीए क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में या कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि सीए इंटर में आप अपने फर्स्ट ग्रुप या बोथ ग्रुप्स जो भी डिसीजन लेना चाहते हो उसे ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि एक बार वो डिसीजन लेने के बाद आप आगे की जर्नी में पुरानी बात को चेंज नहीं कर पाओगे और वो डिसीजन आपका आगे मैटर करेगा।
बाकी बच्चों बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। मुलाकात करूंगा आपसे अगली ही किसी ऐसी वीडियो में। टेक केयर।